अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोलैंड वर्क परमिट फ्रॉम पाकिस्तान इन 2022। दोस्तों, हम अपने चैनल से डिफरेंट तरह के जो है आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, जिसमें हम स्टडी वीज़ा को डिस्कस करते हैं, स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करते हैं, विज़िट वीज़ा के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा वर्क के रिलेटेड भी हमारे लोगों की पूछते रहते हैं कि जी कौन कौन से वर्क परमिट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे हम जाकर काम कर सकते हैं, कोई इसके बारे में हमें गाइडेंस दें। तो उसको देखते हुए हम उन लोगों के लिए मुख्तलिफ जो है वर्क परमिट के रिलेटेड भी वीडियोज़ लाते रहते हैं कि जहाँ पर वो जाकर जो मेरे भाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ख़ासकर जो है हमारे दुबई वगैरह और जो है गल्फ़ के कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कहीं जाकर यूरोप के किसी मुल्क में भी जॉब कर लें। उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, ऑलरेडी वो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी-सी बेहतरी भी होती है, आसानी होती है, उनको समझ भी होती है। तो वो उनके लिए फिर हम लाते हैं कि वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ पर हैं, कहाँ पर जाकर वो काम कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जो कि वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं। वो ये वीडियो आखिर तक देखें। इंशाल्लाह इसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे आपने अप्लाई करना है, वहाँ पर सैलरी क्या है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिए। इसके अलावा अगर आप भी स्टडी के रिलेटेड हमारे UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे। वर्क वीज़ा को हम डायरेक्ट डील नहीं करते, इसलिए उसके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। अगर आपने अप्लाई करना है या खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर हम आपकी इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि पोलैंड कंट्री के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और ये शेंजन स्टेट में भी आता है। पोलैंड ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो बाल्टिक सी, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन वगैरह से मिलते हैं। और पोलैंड का जो कैपिटल है वो वारसा है, और यहाँ पर जो आपकी करेंसी है वो उसको ज़ायलॉट बोलते हैं, ज़ायलॉट, ZYLOT। और ये आपको जो सैलरीज होती हैं ये सारी इसी करेंसी में दी जाती हैं। ये जो करेंसी है ज़लोटी, इसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी 46 रुपीज़ के बराबर होती है, यानी आपको 46 रुपीज़ इसके बराबर मिलेंगे। अब आते हैं कि पोलैंड ही क्यों, पोलैंड में आपने क्यों जाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं पोलैंड के। दोस्तों, ये एक सबसे बेहतर एक जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये यूरोपियन कंट्री है। आपको जो सैलरी है जो कंपैरेटिवली UAE, सऊदीया, इनसे बेहतर थोड़ी सी मिलती है, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो कि गल्फ़ में होती हैं उस तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप 3 साल काम करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, और यूरोप का परमानेंसी रेजिडेंस अगर आपके पास हो तो आप किसी भी बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनमें ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें UK है, जर्मनी है, डेनमार्क वगैरह, नॉर्वे वगैरह, कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पे जाकर काम कर सकते हैं अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। यहाँ पर 5 साल काम करने के बाद आपको नेशनलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद आपको पासपोर्ट पोलैंड का मिल जाता है, और उसके ऊपर आप जो है दुनिया पूरी में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे ये बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि आपको वर्क परमिट के लिए खुद से भागदौड़ नहीं करना पड़ती। आप वहाँ पर किसी भी फर्म को जो कि जो है जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जो कि हायरिंग में लोगों की हायरिंग वगैरह करवाती हैं, उनके थ्रू आप पोलैंड की किसी कंपनी में वीज़ा जॉब लेंगे, और जॉब के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस ऑफ वर्क परमिट का लेटर मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ से आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट करवाकर अपना वीज़ा लेना होता है। तो ये इसलिए जो पोलैंड जो है एक आसान कंट्री है, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी यहाँ से ट्रैवल करके जाते भी हैं और वहाँ पर जाकर काम भी करते हैं। तीसरा जो हमारा अब पॉइंट है वो है कि वर्क वीज़ा की कैटेगरीज़ वहाँ पर कौन कौन सी हैं। दोस्तों, पोलैंड में 3 तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ के वर्क वीज़ा मिलते हैं। सबसे पहला जो है टाइप A वीज़ा जिसको कहते हैं, टाइप A वीज़ा वो होता है जिसमें एक पॉलिश कंपनी डायरेक्ट जो है इंटरनेशनल लोगों को हायर करती है, मतलब जो ओवरसीज़ लोगों को डायरेक्ट किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू या किसी और के ज़रिए थ्रू डायरेक्ट हायर करती है। उसमें जो उस कैटेगरी में वीज़ा जो है एम्प्लॉयर जो होता है वो पॉलिश होता है, और जबकि इंटरनेशनल कोई भी बाहर का रहने वाला, कोई भी दुनिया के किसी भी कंट्री का रहने वाला, उसका वो मुलाज़िम होता है, वहाँ पर जाकर काम करता है। तो उस सिलसिले में जो उनको टाइप A वीज़ा जो है मिलता है।
दूसरा दूसरा टाइप डी वीज़ा उसको कहते हैं, ये बिज़नेस वीज़ा भी है, जिसमें अगर आप वो भी वर्क वीज़ा की कैटेगरी है कि अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट है और आप पोलैंड में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देन, और कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो देन आपको जो है टाइप डी वीज़ा, जिसको बिज़नेस टाइप वीज़ा भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा। थर्ड जो है टाइप सी वीज़ा, ये वो वीज़ा होता है कि जिसमें कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिनका कोई सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस पोलैंड में है और वो हायरिंग करती है, वो हो सकता है वो जो है पोलैंड का यानी शहरी जो है जिसकी वो कंपनी है वो पोलैंड की ना हो, लेकिन यूएसए की जैसे कोई कंपनी है, अगर वो उनका ऑफिस पोलैंड में है तो अगर वो हायरिंग करेंगे और आपको वहाँ पर जाकर पोलैंड में काम करने को कहेंगे तो देन आपको टाइप सी वीज़ा जो है वो मिलेगा और उसके ऊपर आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ए वीज़ा, जिसमें पॉलिश एम्प्लॉयर है और आपने वहाँ पर जाकर काम करना है, तो उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, एविडेंस ऑफ पेमेंट कंफर्मेशन, प्रोसेसिंग के लिए जो आपने फ़ीस कंपनी को देनी है, जिसने आपकी हायरिंग करवानी है उसको आपने जो है वो आपको उसका एविडेंस देना होगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी ताकि आप अपने वहाँ पर शुरू में जाकर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह खुद से अफोर्ड करते हो। पासपोर्ट कॉपीज़ चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके और उनके दरमियान होगा वो चाहिए होगा, कंपनी डीड जिसमें आपने और पॉलिश एम्प्लॉयर ने साइन करने होंगे वो आपको रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों अब बातें हैं कि इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले आपने कंपनी की लेबर मार्केट में जो है जब आपकी कंपनी हायरिंग करती है, जब आप किसी कंपनी में जो है वो उसको किसी हायरिंग की ज़रूरत होती है, वो लोग बाहर से हायर करना चाहती है, तो सबसे पहले वो अपनी लोकल मार्केट को सर्च करती है, क्या लोकल मार्केट में उसको रिक्वायर्ड लोग अवेलेबल हैं। अगर नहीं अवेलेबल होती तो देन वो इंटरनेशनल हायरिंग की तरफ जाती है और इंटरनेशनल अपनी गवर्नमेंट को से जो है वो उसकी परमिशन लेती है कि हमने बाहर से लोगों को हायर करना है। और उसके बाद वो जब वो परमिशन मिल जाती है उसके बाद वो जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो कि इंटरनेशनल लोगों को हायर करती हैं उनको उनके थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं और वो देन हायरिंग करके उसके बाद वो कंपनी को डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं जिसको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया होता है और कंपनी उनको लेटर जो है निकाल देती है। जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट से लेटर निकलवा के, जिसको वर्क वीज़ा का लेटर होता है वो निकाल के देती है और उसके बाद वो लेटर आपके पास आता है और देन जो है आप उसके ऊपर वीज़ा की अपना फ़ाइल करते हैं एम्बेसी में और वहाँ से वीज़ा लेकर आप वहाँ जाकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, इस तरह से आपकी पोलैंड में हायरिंग होती है। अब आपने जॉब कैसे लेनी है, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पोर्टल्स देखने हैं जिसमें इंटरनेशनल हायरिंग हो रही है, जिसमें कंपनीज़ को बाहर से लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड है और आप वहाँ पर जाकर फिट इन हो सकते हैं, वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं, तो आपने जस्ट उन जो है रिक्वायर्ड जॉब्स के अगेंस्ट आपने अप्लाई कर देना है और जैसे ही आपका अप्लाई होगा और आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो देन आपको फर्दर जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे और उसके बाद आपको जो है वहाँ से जॉब का वर्क और परमिट का लेटर आ जाएगा और उसके बाद आप अपना वीज़ा ले लें। दोस्तों इसमें जो सैलरी है वो तकरीबन 22 अनस्किल्ड वर्कर के लिए 22 रॉयल्टी पर आवर मिलती है और उसके हिसाब से अगर आप 44 आवर्स पर वीक जो है वो काम करते हैं तो आपकी तकरीबन 38,000 रॉयल्टी पर मंथ आपकी बनती है। और ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसको आज के रेट में कन्वर्ट कर दें तो ये 1,80,000 रुपये के बराबर जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में आपकी सैलरी बनती है। स्किल वर्कर में यही जो है आपको सैलरी जो है 20 से 25 रॉयल्टी पर आवर आपको सैलरी मिलती है और अगर आप 44 जो है ना घंटे काम करते हैं वीक में तो तकरीबन मंथ में आपको 44,000 रॉयल्टी बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो इस तरह से ये जो है जो लोग इस वक्त जो है सऊदीया में या यूएई में या गल्फ़ के किसी मुल्क में काम कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है, काफ़ी अच्छी उनको अर्निंग हो सकती है कंपैरेटिवली गल्फ़ के कंट्री से। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है हमारे स्टूडेंट्स का या हमारे लोगों का कि जी क्या हम वहाँ पर जाकर कंपनी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपनी का वीज़ा होता है और कंपनी स्पेसिफिक ही आपको वीज़ा निकलवा के देती है, इसलिए आप वहाँ जाकर कंपनी चेंज नहीं कर सकेंगे। आपको जिस कंपनी का वीज़ा मिला हुआ वही कंपनी आप जो है उसके साथ ही अपना टाइम कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको आपने टाइम को
जो है पूरा करना होगा, देन आप फिर जो उसके चेंज कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि WSL कंसल्टेंट फ़िलहाल जो है पोलैंड के वर्क वीज़ा को या किसी भी और रिलेटेड जो वर्क वीज़ा उसको डील नहीं करते। हम उसके लिए कोई फ़ाइल या उसके लिए अप्लाई नहीं करवाते। तो इसलिए अगर आपने ये अप्लाई करना है तो आपने ख़ुद ही सर्च करके डिफरेंट जो है वेब पोर्टल पर जाकर आपने इसकी जो है पोर्टल पर जाकर इसने आपने अपनी प्रोफाइल बनाए, वहाँ पर आप अपना जो है CV सबमिट करें और इसके लिए आप सर्च करें। और वहाँ हो सकता है आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका जो एजुकेशन है वो मिलती है, तो देन वो आपको कॉल कर लेंगे और आपका फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप पोलैंड का वर्क वीज़ा ले सकते हैं और पोलैंड जाकर काम भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।